जय हिंद दोस्तों, झांसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सबको पता है कि यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड का जो एग्जाम है उससे संबंधित आपके अपने यूट्यूब चैनल झांसी क्लासेस में प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। अभी तक जो हम 14 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जिसमें अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कवर कराए हैं। वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ आई बटन में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जिन पे आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी पूरे प्ले लिस्ट की लिंक दे दी जाएगी, जिन पे भी आप क्लिक करके जा सकते हैं। आज के टॉपिक जो है हमारा संविधान में जो अनुसूचियां हैं, हमारी संविधान में जो अनुसूचियां हैं अति महत्वपूर्ण है। सभी एग्जाम्स में ये जो है पूछी जाती है, सभी एग्जाम में ये पूछी जाती है। कितनी अनुसूचियां? तो 12 अनुसूचियां हैं। कौन सी अनुसूची किससे संबंधित है, आज सभी जो है पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। भारतीय संविधान अनुसूचियां जो है हमारी अनुसूचियां, कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए, होमगार्ड, उसके लिए अन्य किसी परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं अपने वीडियो के अंदर क्या है। भारतीय संविधान की अनुसूचियां यूपीएससी, आईएएस और अन्य सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए संपूर्ण और सरल विश्लेषण। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। प्रेजेंटेड बाय झांसी क्लासेस। झांसी क्लासेस को आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं आगे क्या है इसमें। अनुसूचियां क्या है? तो परिचय क्या है इसका? संविधान निर्माताओं द्वारा जोड़ा गया परिशिष्ट। देखते हैं उद्देश्य क्या है। भारत सरकार की नौकरशाही गतिविधियों और नीतियों को वर्गीकृत और सरलीकरण करना, सारणीबद्ध करना जो है सीरियल वाइज करना, कैसे जो है नीतियां आगे बढ़ेंगी। महत्वपूर्ण तथ्य, ये मूल संविधान के अनुच्छेदों में शामिल नहीं है, बल्कि एक अलग दस्तावेज के रूप में है। फिर भी यह संविधान का अभिन्न हिस्सा है, बिना इसके जो है पूर्ण नहीं हो सकता है संविधान। देखते हैं आगे, बात करते हैं अनुसूचियों का ऐतिहासिक विकल्प। तो मूल संविधान में अनुसूचियां 8 थी। मूल संविधान में अनुसूचियां 8 थी। उसके बाद पहला संविधान संशोधन होता है 1951 में। पहली अनुसूची जोड़ी जाती है, 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। उसके बाद संविधान संशोधन होता है 52वां। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित जो है 1985 में। तीसरी जुड़ती है 1992 में। तो ये जो है 73वां और 74वां संविधान संशोधन। 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। एक ही साल में 2 संशोधन, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। इसमें जो है 2 अनुसूचियां जोड़ी जाती है। 21, 71, 92 जो है इसका, सॉरी, ये जो है 1951 में 9वीं अनुसूची, 52वां 1985 में, 1992 में। उसके बाद देखते हैं क्या है हमारा राज्य संघ और उनका प्रतिनिधित्व। पहली अनुसूची में केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र हैं। और यह हमारी चौथी अनुसूची है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन है। देखते हैं अगला है हमारा दूसरी अनुसूची आती है। पहली अनुसूची में क्या हमारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार। दूसरी अनुसूची परिलब्धियां माने मीन्स जो होता है वेतन और भत्ते। किसके भत्ते और विशेषाधिकार? राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के, राज्यसभा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीएजी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इससे संबंधित आर्टिकल अनुच्छेद 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 और 221। वेतन और भत्ते किस केस में है? तो हम कहें कि हमारी नौकरी से संबंधित वेतन भत्तों का जिक्र है तो नहीं। इसमें जो राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा, विधानसभा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, सीएजी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इन सबके वेतन भत्तों का जिक्र है दूसरी अनुसूची में। तो पहली अनुसूची में क्या था? राज्य और यूटी जो है उन सबके विशेषण क्षेत्राधिकार। दूसरी अनुसूची में क्या हमारा वेतन और भत्ते हैं। तीसरी अनुसूची में जो है इनके शपथ से संबंधित है। तीसरी अनुसूची जो शपथ और प्रतिज्ञा। केंद्र स्तर पर देखें तो केंद्रीय मंत्री, संसदीय चुनाव के उम्मीदवार, संसद सदस्य, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सीएजी। दूसरे राज्य स्तर पर देखें तो राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल चुनाव के उम्मीदवार, विधानमंडल के सदस्य, एमएलए और एमएलसी, हाई कोर्ट के न्यायाधीश। इनसे संबंधित अनुच्छेद है 75, 84, 99। तीसरी अनुसूची में जो अनुच्छेद है ये हमारे निम्नलिखित हैं। देखते हैं अगली अनुसूची। अगली 5वीं अनुसूची और 6 जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 244 5वीं अनुसूची से संबंधित। इसमें भारत में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण है। छठी अनुसूची जो है हमारी
4 विशिष्ट राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासक, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। छठवीं अनुसूची में 4 राज्य हैं जो ATMM जो है इससे संबंधित है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इससे संबंधित इन राज्यों में जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनसे संबंधित प्रशासन के लिए ये अनुसूची है। देखते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची जो है केंद्र, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, अनुच्छेद 246 है ये, और अनुसूची नंबर 7वीं है। 246 जो अनुच्छेद है संघ और राज्य, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो शक्तियां हैं उनसे संबंधित विभाजन की बात करता है। 7वीं अनुसूची यही है हमारी। सूचीबद्ध संघ सूची, केंद्र सरकार के अधिकार। थर्ड सूची जो है समवर्ती सूची, साझा अधिकार, केंद्र और राज्य दोनों मिलाकर जिस किसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे तो थर्ड अनुसूची जिससे संबंध, इस पर अधिकार के संघ सूची जिसमें जो है उसमें केवल जो है केंद्र का अधिकार होगा। सूची सेकंड जो है राज्य सूची, इसमें इससे संबंधित केवल राज्य सरकार को अधिकार जो होगा राज्य सूची में आ जाएगा। तो फर्स्ट में हमारा संघ सूची, थर्ड में हमारा समवर्ती सूची। पहले संघ सूची, फिर राज्य सूची, फिर समवर्ती। ये केंद्र के अधिकार के हैं, ये राज्य के अधिकार के, ये दोनों के क्षेत्रों से। तो अनुच्छेद 246 है। 7वीं अनुसूची शक्तियों से विभाजन से संबंधित है। 8वीं अनुसूची अति महत्वपूर्ण अनुसूची, 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं जो है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त, अनुच्छेद 344 और 351 में है, 351 में। हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल में जो है केवल जो है 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 8 भाषाएं जो है बाद में जोड़ी गई हैं। सबसे पहले संविधान संशोधन 1 जोड़ी गई थी, फिर 4 जोड़ी गई थी, फिर उसके बाद जो है 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। आगे उसका जिक्र करेंगे। तो असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजरात, मैथिली, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, संथाली, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सारी भाषाएं जो है हमारी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। तो सबसे पहले संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी सिंधी। कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। देखते हैं अपना अगली अनुसूची, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। पहला संविधान संशोधन हुआ था तो इसी से संबंधित हुआ। देखो फर्स्ट अमेंडमेंट ये लिखा भी है। विषय भूमि सुधार और जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन, प्रावधान, राज्य विधानमंडलों और संसद द्वारा पारित अधिनियम और विनियमों का वर्णन। इससे पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद जो है 31B है, 31B भूमि सुधार जो है पहली अनुसूची के तहत इसे मतलब पहला संशोधन था, 9वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया था। और ये पहली अनुसूची पहला संशोधन था जो संविधान का सबसे पहला संशोधन जो था 1950 में लागू हुआ, तो 1951 में जो इसे संशोधित कर दिया गया था। 10वीं अनुसूची जो हमारी दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची जो हमारी दल बदल से संबंधित, 10वीं अनुसूची जो हमारी दल बदल से संबंधित है। विशेष संसद राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को दल बदल के आधार पर आयोग घोषित करने का प्रावधान 52वां संविधान संशोधन है 1985 में से किया गया था। तो 10वीं अनुसूची जो है कब जोड़ी गई थी? तो 1985 में जोड़ी गई थी। कितना संविधान संशोधन था? 52वां संविधान संशोधन था ये। और पहली 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में जोड़ी गई थी, और ये जो है पहला संशोधन था, फर्स्ट संशोधन था। देखते हैं अपने 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायत के जो चुनाव हमारे होते हैं इसमें जो है विषय क्या है? पंचायतों की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी। हमारे जो प्रधानों और BDC, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत जो हमारी इसी के अंतर्गत। इसमें 29 कार्य क्षेत्र है। कुल जो है कार्य क्षेत्र 29 है। 2 + 9 बराबर जो है 11 हो जाते हैं। बराबर जो है 11 हो जाते हैं। तो बराबर 11 हो जाते हैं। तो 11वीं अनुसूची में कितने कार्य क्षेत्र हैं? तो 29 है, और याद करने के लिए 2 + 9 कर देंगे तो 11 हो जाएगा। यह 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 1992 में ये संशोधन हुआ था। अगला क्या है हमारा? अगली जो 12वीं अनुसूची है ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियां। 18 क्षेत्र हैं इसके, 18 क्षेत्र हैं और कुल 18 क्षेत्र मामले विषयों का वर्णन। 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में हुआ था। इसे भी जो है 1992 में जोड़ा गया था। अब एक बार जो है
अपना महारिविजन मास्टर रिवीजन कर लेते हैं। पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते, तीसरी में हमारी शपथ है, चौथी में राज्यसभा की सीटें हैं, पांचवी में SC ST क्षेत्र, छठवें में जो है असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम जो है इनके लिए विशेष प्रावधान है। सातवीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां हैं, जिसमें फर्स्ट जो है केंद्र की शक्तियों से संबंधित है, सेकंड है हमारी राज्य की शक्तियों से संबंधित है, और थर्ड हमारी जो है दोनों को मिलाकर जो है काम करती है, बात करती है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं मूल संविधान में 18 भाषाएं थी। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित, इसे जो है पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायत, हमारी ग्राम पंचायत है उनसे संबंधित है, और 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका या नगर निगम नगर निकाय से संबंधित है। ये इनसे संबंधित अनुच्छेद है, और ये जो है इसका महारिवीजन है। देखते हैं अपना आखिरी में क्या है, प्रेजेंटेड बाय झांसी क्लासेस। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो, प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने UPSC एवं अन्य जो एग्जाम है, यूपी पुलिस हमारा, यूपी पुलिस, इनसे संबंधित सभी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। जीके GS के संपूर्ण विश्लेषण, सटीक मार्गदर्शन। संपूर्ण विश्लेषण यानी जो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, जिस लेवल के बनते हैं, जो आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं, वही क्वेश्चन बिल्कुल सटीक तरीके से, सही तरीके से कराए जाते हैं। सटीक मार्गदर्शन, जो भी सबसे जरूरी क्या होता है, पेपर में जो चीजें नहीं पूछी जानी उन सबको पहले ध्यान में रखना होता है, उसके बाद जो पूछी जानी उन पर फोकस करना होता है। देखते हैं आगे कुछ है नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहिएगा। जय हिंद।